जय हिंद बच्चों। जो सवाल आपके सामने दिख रहा है 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m की पावर 2 इक्वल टू 15, तो ये सवाल आप कैसे करोगे? यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करना है आपको। बड़े इत्मीनान से देखोगे तब ये सवाल जाके आपको समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप इसको कर भी पाओगे। बस इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो इस टाइप का सवाल अगर दोबारा आपके सामने आएगा तो आप उसको सेकंडों में कर पाओगे। लेकिन सिखाने के लिए हमें टाइम लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। एक एक चीज़ बड़े इत्मीनान से अगर आप सीखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार कोई भी सवाल अगर आप जड़ से समझ गए तो फिर आप उसको हमेशा कर सकते हो। तो ये सवाल आपके सामने है जो सवाल है आपके सामने कि 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m और m की पावर में है 2 बराबर में आपके पास है 15। ये सवाल है आपके सामने। बड़े इत्मीनान से इसको देखेंगे तो ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब इस सवाल को समझने के लिए एक बार ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो 3 की पावर m है, ओके, इंटू 5 की पावर m है और उसका स्क्वायर है बराबर ये जो 15 है। इस 15 को कहीं ना कहीं इस फॉर्म में हम लिखें तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा, ओके, और 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि 3 इंटू 5 यहाँ पे है और 3 इंटू 5 यहाँ पे है। तो जो कुछ भी मुझे करना है वो दोनों साइड में कर पाएंगे, और दोनों साइड में कर पाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक वैल्यू फ्री करनी होगी। और एक वैल्यू फ्री करने के लिए आप क्या करोगे कि इस साइड में भी और इस साइड में भी ध्यान देना, यहाँ पे मैं 3 की पावर m इंटू 5 से इस साइड में भी गुणा कर दूं और 3 की पावर m इंटू 5 में इस साइड में भी गुणा कर दूं बटे में। तो बटे में अगर मैं दोनों तरफ में करूंगा तो ध्यान देना जो 3 की पावर m है यहाँ से ये हट जाएगा और 5 यहाँ से हट जाएगा। और जब ये हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा कि 5 की पावर में m की पावर 2 बटा नीचे क्या बचा 5 बचा और बराबर मेरे पास ऊपर बचा 3 और नीचे 3 की पावर में m बचा, ये बचा। अब मैं इस चीज को 5 की पावर m और इसकी पावर में ये बटा नीचे में 5 की पावर 1 लिख सकता हूं क्योंकि 5 की पावर 1 की वैल्यू ही क्या होगी 5 की पावर 1 की वैल्यू 5 होगी। और यहाँ पे मैं 3 को 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ नीचे 3 की पावर m। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि हमको मालूम है एक चीज, वो क्या मालूम है कि a की पावर m बटा में a की पावर n, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि a की पावर m माइनस n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिख सकता हूं तो बड़े गौर से इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 5 की पावर m है, सही है, मैं इस चीज को इधर भी लिख देता हूं कि आपको समझ में आए। 5 की पावर m और इसकी पावर 2 है बटा 5 की पावर 1 बराबर इस साइड में है 3 की पावर 1 बटा और 3 की पावर m। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 5 की पावर में m स्क्वायर और माइनस 1 ये लिख सकता हूं बराबर इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 1 माइनस m, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसके हिसाब से, ओके। और ऐसे लिख सकता हूं तो इस चीज को बड़े इत्मीनान से बड़े गौर से समझिएगा कि यहाँ पे अगर ये बेस समान होता तो मैं इस वैल्यू के बराबर इसको रख लेता, लेकिन बेस समान नहीं है। अब यहाँ से मैं कुछ तोड़फोड़ भी नहीं कर सकता तो मेरे पास एक रास्ता बचता है, इसका लॉग ले लिया जाए। तो हम इस साइड में भी लिखेंगे क्या, लॉग 5 की पावर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर इस साइड में भी लिखेंगे log 3 और की पावर 1 माइनस m, ये लिखेंगे, ओके। और ये लिखेंगे तो अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहां पे हम जानते हैं क्या कि अगर log a की पावर p
बराबर होता है b log a। ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, और ऐसे लिख सकते हैं। तो इस नंबर को हम क्या लिख पाएंगे कि हम इसको लिख सकते हैं कि m की पावर -1 log चलो इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं तो आपको क्लियर होगा, सही है। log 5 और बराबर 1 - m और log 3, मैं ये लिख पाऊंगा, ओके। और ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं अगर इस साइड में भी log 5 से और इस साइड में भी log 5 से डिवाइड कर दूं, तो एक साइड में मुझे m² -1 की वैल्यू फ्री मिल जाएगी। और फ्री मिल जाएगी तो ध्यान देना, ये log 5 और log 5 यहाँ से कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या बचने वाला है, ओके। इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा यहाँ पे। तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इस साइड में बचा m² -1 और यहाँ पे एक बचेगी वैल्यू, तो एक का इसके साथ में गुणा करोगे तो यही हो जाएगा बराबर। यहाँ पे मेरे पास बचा 1 - m, ओके, और log 3 और बटा में log 5, ये बचा मेरे पास, ओके। अब यहाँ पे एक चीज हम और जानते हैं, सही है, हम एक चीज और जानते हैं कि अगर मेरे पास log a अपॉन log b हो, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि log, सही है, b की पावर में a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके। तो इस वाली टर्म को, बाकी जो बची टर्म है log वाली, यहां पे मेरे पास m² -1 है और बराबर यहां पे है मेरे पास 1 - m, ओके। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि log 5 की पावर में 3, ये लिख सकता हूं, ओके। log 5 की पावर में 3 लिख सकता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, m की पावर 1 और ध्यान देना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस, ओके, m और -1 log 5 की पावर 3, इसको मैंने ऐसे लिखा कि m माइनस में रहेगा तो m अंदर प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। और इस टाइप से जब मैंने लिखा, ध्यान देना, तो इस चीज को ध्यान देना कि जो हमारे पास m² -1 है, जब, अच्छा चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत आएगी लिखने में, ओके। मैं अगले पेज पे जाता हूँ, तो हमारे पास क्या है, m² -1 बराबर -m -1 log 5 की पावर 3। तो ध्यान देना, m यहाँ पे m² -1, ओके, बराबर -m -1 और log 5 की पावर में 3, ये है, ओके। अब यहां पे आप क्या करोगे कि m² -1, सही है, ये है। इस चीज को जब मैं अंदर लूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या लिख पाओगे आप, m -1, ओके, m -1 और log 5 की पावर में 3 और बराबर में क्या, 0, सही है। अब ये जो m² -1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस m -1 और log 5 की पावर में 3 बराबर में 0, ये हो जाएगा। अब इस चीज को बड़े इत्मीनान से देखिएगा आप कि यहाँ पे a² -b², और हम जानते हैं कि a² -b² बराबर एक ब्रैकेट के अंदर a + b और एक ब्रैकेट के अंदर a - b हो जाता है।
और ये हो जाएगा। ओके, तो हम एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर क्या, m माइनस 1, और एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं m प्लस n, इस चीज को, और प्लस यहां पे मेरे पास बचा क्या, m माइनस 1, ओके, और log 5 की पावर में 3, और ये बराबर में 0। ओके, अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से मैंने यहां पे एक चीज कॉमन ले लिया, और वो क्या कॉमन ले लिया, मैंने -1। ओके, अब ध्यान देना यहां पे m प्लस 1 और प्लस m-1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या, log 5 की पावर में 3 और बराबर में 0। तो m-1 बराबर 0, m प्लस 1 प्लस log 5 की पावर में 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी। ध्यान देना कि m-1 बराबर में क्या है, 0 है, तो हम m बराबर कह सकते हैं कि क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो m की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली। अब m प्लस 1, वंस अगेन फिर से देखिएगा एक बार कि m प्लस 1 और प्लस log 5 की पावर में 3 बराबर में 0। सही है, तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बराबर, अगर -1 हो जाएगा और ये माइनस log हो जाएगा, log 5 की पावर में 3। ओके, तो m बराबर में क्या होगा, यहां से अगर -1 हम कॉमन ले लें तो यहां पे मेरे पास 1 प्लस log 5 की पावर में 3 ये बच जाएगा। ओके, अब इस चीज को m बराबर -1, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log 5 की पावर 5 इंटू, सही है, प्लस 5 की log, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये करता हूँ, सही है, प्लस log 5 की पावर 3। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ, और m की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे तो माइनस -1, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि log, सही है, 5 और 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो m की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी -1, ओके, log 5 की पावर में 15, ये लिख पाऊंगा मैं। ओके, अब ये -1 से अंदर गुणा हो जाएगा, तो m बराबर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी -log 5 की पावर में 15, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी m की। तो m की वैल्यू हम एक बार क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और -log 5 की पावर में 15 ले सकते हैं। ओके, हम एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि m 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m स्क्वायर, ओके, 5 की पावर m स्क्वायर, 3 की पावर, ओके, 3 की पावर m इंटू 5 की पावर में m स्क्वायर इक्वल टू 15 आना चाहिए, और m की वैल्यू मुझे लेना है क्या, 1 लेना है। सही है, और 1 लेना है तो यहाँ पे ध्यान देना कि 3 की पावर m इंटू, सही है, 5 की पावर में m का मतलब 1, और उसकी पावर में बराबर में 15। तो आप जानते हैं एक की पावर में कितना भी करो, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना भी करो तो 1 ही आएगा, बराबर में 15। और किसी नंबर का पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू वही होती है 5 बराबर में 15। तो यहाँ पे 15 और बराबर 15, ये वैल्यू यहाँ पे प्रूफ कर जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे बड़ी तेजी के साथ में, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। चलिए एक बार ध्यान से पूरी ऊर्जा से समझेंगे हम कि 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m
की पावर में 2 है, बराबर में 15 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 लिखा तो मुझे यहाँ से एक वैल्यू को फ्री करना था, तो मैंने 3 की पावर m इंटू 5 और 3 की पावर m इंटू 5 में इधर से कर दिया, गुणा करा, बटे में कर दिया, इधर भी भाग कर दिया और इधर भी भाग कर दिया, तो ये वैल्यू मेरी कट जाएगी और इधर से ये वैल्यू हट जाएगी। तो मेरे पास बचा 5 की पावर में m स्क्वायर बटे में 5 और 3 की पावर में 3 और उसकी पावर m। तो यहाँ पे मैं 5 को इसकी पावर में 1 और 3 की पावर को इसकी पावर में 1 लिख सकता हूँ, और हम लोग जानते हैं कि a की पावर 1 बटा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, भाग देने पे घातें घटती हैं, तो यहाँ भी ये घातें क्या होगी, घट गई, इस साइड में भी और इस साइड में भी। इसका मैंने log ले लिया, ओके, और log लेने के बाद हम जानते हैं कि log a की पावर में b, सही है, बराबर b log a, तो मैं b को क्या, इस चीज को मैं पहले लिखूंगा, यहाँ भी पहले लाऊंगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 ये लिख लिया मैंने, ओके, और यहाँ पे 1 माइनस m log, तो log 5 से यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो इधर मेरे पास बचा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर और 1 माइनस m log 3 और log 5। तो इस नंबर को मैंने ऐसे लिख लिया, क्योंकि ये चीज मुझे पता है log a बटा में log b, इसको मैं लिख सकता हूँ b बटा में a ऐसे, तो यहाँ पे इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, ओके। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा माइनस m माइनस 1 log 5 की पावर में 3। अब इस चीज को एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेंगे, पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। m स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में ये पीछे से इधर लेके आए, तो यहाँ पे ध्यान देना, m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m माइनस 1 log 5 की पावर में 3 बराबर 0, मतलब इस साइड में मैंने ले लिया, क्योंकि बराबर में इस साइड में माइनस में था तो इस साइड में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा तो मैंने एक का स्क्वायर करके इसको फार्मूला बना दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये बन जाएगा m माइनस 1 m प्लस 1 और m माइनस 1 और log 5 की पावर में 3 ये बन जाएगा। अब यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो ये और दोनों ये कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास m प्लस 1 प्लस इधर बचा log 5 की पावर में 3 ये बचा, ओके। तो हम जानते हैं कि m माइनस 1 बराबर 0, तो m बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। और दूसरी बात, m प्लस 1 और प्लस log 5 की पावर में 3 बराबर 0, तो ये यहाँ पे भी क्या आएगा, जब हम यहाँ से m को इस साइड में लेंगे m की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये प्लस 1 इधर माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस log 5 की पावर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने माइनस 1 जो कॉमन लिया, सही है, माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस log 5 की पावर में 3 हो जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log 5 की पावर में 5 प्लस log 5 की पावर में 3, और इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इन दोनों नंबरों को गुणे में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो माइनस 1 log 5 की पावर में 5 गुणे 3 में, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 1 log 5 से 15 हो जाएगा, और यहाँ पे m की वैल्यू निकल के आएगी माइनस log 5 की पावर में 15, ओके। तो माइनस 1 का गुणा कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर लिया है m की वैल्यू 1 रख के, ओके। अब इसको भी रख के अगर वेरीफाई करेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम बस आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, ओके। और मैं आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा, 10-12 मिनट 15 मिनट की वीडियो बहुत कुछ आपको सिखा जाती है अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। एक बार वीडियो समझ में ना आए, दोबारा फिर से रिवाइज करके देखो, गारंटी है कि आप सवाल सीख के जाओगे यहाँ पर। और अगर आप 10 मिनट 5 मिनट डेली अगर टाइम निकालते हो तो एक बेहतर मैथ आप सीख के जाओगे, इस बात की गारंटी हमारी है। चैनल पे पीछे जाएंगे तो एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक बार जाके जरूर देखिएगा। गारंटी हमारी है कि आप मैथ में अपने आप को कमजोर नहीं कह पाओगे, बस आपके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए उस चीज़ को देखने का। तो हम आशा करते हैं चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।